हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा आर्थिकी जो है सेब से उत्पन्न होती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सेब सीज़न जो इस वक्त चला हुआ है पीक पर है, उसकी क्या कुछ स्थिति है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। सर, इस बार की बात करें तो सेब सीज़न की क्या कुछ हालात है, कितनी पेटियाँ जो है मार्केट में जा चुकी हैं? अभी तक जो है करीब 1,40,00,000 पेटियाँ मार्केट में पहुंची है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है यूनिवर्सल काटन का। और दूसरा जो MIS के तहत है, जो हम SPMC और हिमफेड के द्वारा बागवानों से लेते हैं, वो भी करीब इस बार जो है 23,000 मैट्रिक टन अभी तक प्रोक्योरमेंट किया है। इस बार की बात करें तो सर, सेब सीज़न पिछले सालों में अक्सर ये देखा जाता है काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। क्या इस बार स्मूथ चला हुआ? कठिनाई तो जो है हर वर्ष बरसात के कारण सड़कों को जो है बाधित होने के कारण होता ही है। इस बार जो है अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। इसके अलावा सर बात करें तो कंगना रनौत जो मंडी से सांसद है, वो सोनिया गांधी पर टिप्पणी करती हुई नज़र आ रही है कि जो केंद्र का पैसा आता है वो सारा का सारा सोनिया गांधी के खाते में चला जाता है। वैसे ये जो BJP का एजेंडा है, इसको मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि BJP ने कुछ लोग ऐसे चुन के रखे हैं जिनको अनप शनप बयानबाजी करने के लिए रखा है, और वो सारी मूर्खतापूर्ण बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने का कोशिश करते हैं। अब आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी से हम जूझ रहे हैं, किसानों के मुद्दों से हम जूझ रहे हैं, अभी इलेक्शनों में मुद्दे हैं यहाँ पर। उन मुद्दों को सारा डाइवर्ट करने के लिए बीच में कंगना जैसे लोगों से ये मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करते हैं। क्या ये संभव है कि हिमाचल गवर्नमेंट लोन ले और किसी के खाते में डाल दे? ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके यहाँ पर जो है ना, ये ऊपर कंपार्टमेंट में कुछ दिक्कत है। तो ऐसी बातों को तो हमें जाके मतलब तजुर्बा देना नहीं चाहिए। और सर, 2 राज्यों में चुनाव भी हैं। एक और जहां भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस गारंटियां देती है, इस बार जो है हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसके मैनिफेस्टो में भाजपा ने भी 2100 रुपये की गारंटी दे दी है। भाजपा के पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, जुमले सारे ख़त्म हो गए। अब 10 साल से जुमले देते देते ये 15वें साल पे आ गए हैं, और एक भी जुमला इनका जो है ये पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस ने जुमलों के बजाय गारंटी दी है। गारंटी का मतलब होता है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम अपने जो वादे किए उसको गारंटी के रूप में पूरा करते हैं। BJP वाले तो कहते हैं तो चुनाव का जुमला था, ऐसे देने पड़ते हैं। तो अब ये जो है लोगों ने इनके जुमलाबाजी से उब गए हैं। अब इनकी असलियत से लोगों को मालूम हो गया है। देश 10 वर्ष में आर्थिक रूप से कंगाली के कगार पे पहुंच गया है। बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, एक भी वर्ग हमारा जो है संतुष्ट नहीं है। देश आज जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि नेपाल से भी पीछे चला गया है आर्थिक रूप में। तो ये देश कहाँ, ये बोलते थे विश्व गुरु बन रहे हैं, कहाँ हमारे को बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे पहुंचा दिया है। तो अब ये क्या कहते हैं, कांग्रेस की नकल ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। हमने यहाँ हिमाचल में गारंटी दी, उन गारंटियों को पूरा किया। पेंशन की गारंटी दी, वो पूरा किया। महिलाओं को सम्मान राशि देने की गारंटी की, उसको पूरा किया। तो ये हमारे नक्शे कदम पे तो चलेंगे। आपकी सरकार के ही मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी जो है वो बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से मंदिरों का ट्रस्ट बनाया जाता है, संपत्ति सामने आ जाती है, पारदर्शिता लाई जाती है। आपको भी लगता है सर ऐसा कि पारदर्शिता होनी चाहिए? देखो, पारदर्शिता तो हर एक उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अब हमारे न्यायपालिका को भी जो है पारदर्शिता के उससे बाहर करने जा रहे हैं। आज तक कभी हुआ कि प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस के घर चले जाएं, अकेले में चले जाएं? क्या अकेले में बात करना चाहते हैं? और एक विशेष पूजा के समय आप जाते हो, एक तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये दोनों सिर्फ एक ही जो है विचारधारा के लोग हैं, इस किस्म की बात बताना चाहते हैं। दूसरी बात, अकेले जाकर आप क्या बात करना चाहते हैं? तो एक जो लोगों के अंदर एक विश्वास न्यायपालिका में था, उस विश्वास को भी मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अंतिम सवाल सर, आपके क्षेत्र की बात करें तो निगुलसरी में लगातार लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलता है। क्या कोई वैकल्पिक रास्ता वहां पर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है समस्या का सामना ना करना पड़े? निगुलसरी में पिछले साल से जो है लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हर रोज़ वहाँ पर शूटिंग स्टोन्स चला हुआ है। फिर भी वहाँ हमारे ऑपरेटर्स
और हमारे पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, लेबर सभी ने अपने जान को जोखिम में डालकर इस एक महत्वपूर्ण जो लाइफ लाइन है, न केवल किन्नौर के लिए है, स्पीति के लिए भी है, और हमारे बॉर्डर पर जहाँ पर आर्मी है, जहाँ पर आईटीबीपी है, दूसरे सबको जो है ये एक मौका वहाँ से आने जाने का वो दे रहे हैं। तो काम चला हुआ, हर रोज़ हमारे वहाँ कई बार रात को 11-11 बजे तक काम हो रहा है। तो इस रास्ते को चाहे जितने भी वहाँ स्लाइड्स आए, लास्ट टाइम एक नौजवान की जान भी चली गई LNT ऑपरेटर की, उसके बावजूद काम चला हुआ है। इसके आगे एक नतपा में भी जो है इसी किस्म के शूटिंग स्टोन्स चले हुए हैं। हमने जो है नतपा में तो एक अल्टरनेट रोड बनाया भी, पिछले बार एक नया पुल भी हमने लॉन्च किया राइट बैंक से। तो इधर जो है ये निगुलसारी में भी राइट बैंक से हमने अल्टरनेट रोड करीब 3 किलोमीटर का काम शुरू कर दिया है, और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री। साफ तौर पर कहना है कि जो सेब सीज़न हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है वो काफ़ी स्मूथ चला हुआ है, अच्छी इनकम जो है वो लोगों को इस बार होने की उम्मीद है। अपने सहयोगी संजय चौधरी के साथ नीरज डोगरा, समाचार फर्स्ट, शिमला।